नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मार्ट्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलेरिया डिजीज़ और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। वीडियो में हम लोग ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, मलेरिया के ऊपर उतना फोकस नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं कि मलेरिया का ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप मलेरिया के बारे में आपको कुछ बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे मलेरिया की, तो मलेरिया एक पैरासाइट की वजह से काज होता है। कहने का मतलब मलेरिया जो है एक पैरासाइटल डिजीज़ है, ठीक है। एक्चुअली एक पैरासाइट होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से आपका मलेरिया काज होता है। दोस्तों, ये पैरासाइट जो है ह्यूमन से ह्यूमन में जाता है। कहने का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। किसके ज़रिए फैलता है? एक मच्छर होता है, उसके ज़रिए फैलता है। एक्चुअली मच्छर का नाम होता है फीमेल एनाफिलीज जो होता है मस्कीटो, जिसकी वजह से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि ऐसे लोग जिसको मलेरिया होता है वो कैसे, मतलब उनको सिम्टम्स आते हैं, तो उसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं, एक्चुअली होते तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं, आगे बताएंगे, बट जो मेन सिम्टम होता है वो हाई फीवर होता है। मतलब चिल के साथ में, मतलब ठंडक के साथ में अगर आपको बहुत ज़्यादा फीवर आता है, तब इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये मलेरिया का लक्षण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा हम डिटेल में यहाँ पे बातें नहीं करेंगे मलेरिया के बारे में। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि सिम्टम्स आप लोग जानेंगे थोड़ा सा तो ज़रूरी है। सिम्टम्स में जैसे मैंने बताया कि फीवर होता है बहुत ज़्यादा, चिल के साथ में, ठंडक के साथ में, और आपको सर दर्द हो सकता है, नॉइज़िया वोमिटिंग आ सकती है किसी किसी कंडीशन में, डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, एंड समटाइम मसल्स पेन भी होता है, जॉइंट पेन भी होता है, फटीग हो सकता है, मतलब थकान लग सकती है, और रैपिड ब्रीदिंग हो सकती है, सांस तेज हो सकती है। ऑब्वियसली जब आपको थोड़े से थकान लगेगी और शरीर में दर्द होगा तो आपकी जो ब्रीदिंग है वो रैपिड हो जाएगी। इसी तरह से रैपिड हार्ट रेट भी हो जाता है, और कफ की भी शिकायत होती है, मतलब कभी कभी खांसी भी आती है, उसकी भी शिकायत होती है। तो ये सारे मुख्य रूप से सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है मेन जो सिम्टम होता है कि आपको बुखार आएगा, एक दिन छोड़ करके बुखार आता है, और ठंडक के साथ में आता है। मतलब आएगा बुखार, ठंडक लगेगी और पसीना भी होगा बाद में, और फिर बुखार उतर जाएगा। फिर दूसरे से तीसरे दिन फिर से आपको बुखार आएगा। मतलब एक इंटरवल के बाद बुखार आता रहता है आपके मलेरिया में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि काजेशन कैसा होता है, मतलब कौन ऐसा होता है, कौन सा पैरासाइट जो कॉज करता है मलेरिया को। तो यहाँ पे जो मलेरिया होता है वो एक पैरासाइट की वजह से काज होता है, जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है ये एक्चुअली 4 प्रकार का होता है, और ये चारों जो है मलेरिया काज कर सकता है। जैसे चारों का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैल्सीपेरम, वोबेल एंड मलेरी, जिसमें ज़्यादातर जो है वाइवेक्स और फैल्सीपेरम देखा जाता है। मतलब ज़्यादातर जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से होता है। बाकी ओवेल और मलेरी बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। तो हम लोग जो ट्रीटमेंट देखेंगे इसी 2 का देखेंगे, एक्चुअली इसी के 2 का। इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या हुआ है, तब भी आप मेडिसिन कौन सी लेंगे, उसके लिए भी ट्रीटमेंट होता है, तो आगे बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर देखें तो आपको पहले भी बता दिया गया कि जो मलेरिया का ट्रांसमिशन होता है वो किसकी वजह से होता है, तो फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो की वजह से होता है। फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लेकर के जाती है प्लाज्मोडियम को। ठीक है, बात करें अगर प्रिवेंशन की, क्योंकि कि भैया जो आपका प्रिवेंशन होता है सर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्रीटमेंट से। तो अपने स्किन को पूरी कवर करके रखें, ठीक है, पूरा कपड़ा पहन के रखें, और मच्छरदानी का यूज़ करें। मच्छरदानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है, मच्छरदानी का यूज़ करें। उसके बाद आप कर सकते हैं, स्किन पे बहुत सारे रिपेलेंट्स आते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। कपड़ों के लिए कुछ रिपेलेंट्स आते हैं, स्प्रेज आते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान रखें कि जो केमिकल रिपेलेंट्स होते हैं उनका यूज़ कम करें, और ध्यान से करें कि कौन सा आपको करना है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। देखो, ट्रीटमेंट के बात करने से पहले आपको बता दें कि वाइवेक्स और फैल्सीपेरम, ये 2 जो मलेरिया होते हैं ये हमें ज़्यादा होते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। अगर आपने जांच कराया है, डायग्नोस हुआ है, डायग्नोसिस में आपको मलेरिया में वाइवेक्स मलेरिया मिला है, वो पता लग जाता है, तब उसके लिए 2 मेडिसिन दी जाती हैं। एक होती है क्लोरोक्विन फास्फेट और एक होती है प्रीमाक्विन फास्फेट। क्लोरोक्विन फास्फेट जो है वो 500 mg की होती है, और प्रीमाक्विन फास्फेट जो है वो 15 mg की होती है, इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये दोनों मेडिसिन हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके डोज की बात कर लेते हैं कि डोज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये मेडिसिन आप ध्यान दें तब आपको पता लग जाएगा डोज कैसी है।
तो सबसे पहले अगर हम डोज की बात करें यहाँ पे क्लोरोक्विन फॉस्फेट की, तो क्लोरोक्विन फॉस्फेट जो 500 mg का है वो अब आपको दिया जाता है, जिसमें पहले दिन आपको सबसे पहले 2 टेबलेट दी जाती हैं, एक बार में 2 टेबलेट दी जाती हैं और मतलब 1000 mg आपको दी जाती है, 500 mg की 2 मेडिसिन, ठीक है, एक ही बार में। ये हो गया। उसके बाद उसी दिन मतलब सेम डेज, आज आपने खाया 1000 mg, उसके बाद आप 6 घंटे बाद आपको खाना होता है 500 mg की टेबलेट, मतलब आपने एक दिन में 1500 mg क्लोरोक्विन खा लिया है, ठीक है, मतलब 2 टेबलेट साथ में, फिर 6 घंटे बाद 500 mg की एक टेबलेट खाना है। ये होती है आपकी फर्स्ट डोज। उसके बाद दूसरे दिन आपको, मतलब ये फर्स्ट डोज आप लिए थे, उसके 24 घंटे बाद आपको 500 mg की एक टेबलेट लेनी है, ठीक है। उसके बाद तीसरे दिन भी एक टेबलेट लेनी है, मतलब जो आपने दूसरी डोज ली है उसके 24 घंटे बाद, या कह सकते हैं पहली डोज जो ली थी उसके 48 घंटे बाद आपको फिर से 500 mg की एक टेबलेट लेनी है। तो कहने का मतलब ये 3 दिन तक आप खाते हैं, कुल मिला के 5 टेबलेट दी जाती हैं और ये 5 टेबलेट में आराम से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ में एक मेडिसिन इसके साथ में और दी जाती है जो कि आपको बता रहे कि प्रीमाक्विन। तो प्रीमाक्विन फॉस्फेट भी होता है 15 mg का, और आप किसी भी ब्रांड से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको हम डेली एक टेबलेट देते हैं 15 mg की, 10 से 15 दिन के लिए आपको दिया जाता है, ठीक है। और आपको ये भी कहा जाता है, सलाह दी जाती है कि इसके साथ आपको दूध पीना है, और दूध आज मीठा पिए, ठीक है। दूध क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि ये सारी मेडिसिन जो होती हैं ये गैस्ट्रिक एसिडिटी काज करती हैं, मतलब ये आपके पेट में जाकर के एसिडिटी काज करती हैं, एसिड के सिक्रेशन को बढ़ाती हैं, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मीठा दूध देते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कारण होता है मीठा दूध पीने का। अभी हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर आपको प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का इन्फेक्शन है तो आपको क्या करना है। तो इसके लिए भी 2 मेडिसिन दी जाती हैं। देखो प्रीमाक्विन दोनों में कॉमन है, यहाँ पे दी जाती है आर्थिमेथर एंड ल्यूमेफेंट्रिन 500 mg, ठीक है। ये टेबलेट जो होती है दी जाती है, और प्रीमाक्विन दी जाती है। आप कोई भी ब्रांड से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिसिन अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। लुम्बेल आती है, लुम्प्लेक्स आती है, बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, आप ले सकते हैं। डोज की बात कर लें अगर, तो आपको जो पहली दवा है ये 3 दिन तक लेनी होती है, इसको भी, ठीक है। 3 दिन तक बीडी लेनी होती है 8-8 घंटे के अंतराल पे, मतलब ये जो है मेडिसिन आपको 500 mg की आती है, और इसको आपको बीडी लेनी होती है, मतलब सुबह एक गोली, फिर 8 घंटे बाद शाम को एक गोली, कुल मिला के 3 दिन तक लगातार लेनी होती है। और इसी के साथ में आपको पर डे एक टेबलेट जो है वो लेना पड़ता है प्रीमाक्विन का, जो कि 10 से 15 दिन तक आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मेडिसिन भी आपको क्या है, जो ये सारी मेडिसिन भी आपको स्वीट मिल्क से, मतलब मीठे दूध के साथ में लेनी पड़ती है, क्योंकि ये भी गैस्ट्रिक एसिडिटी काज करती है। तो ये तो हो गया मुख्य रूप से ट्रीटमेंट वाइवेक्स और फैल्सीपेरम का, जो कि कॉमनली होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि बहुत सारे और भी सिम्टम्स आते हैं, अगर आपको इसके साथ में बहुत ज़्यादा तेज बुखार आ रहा है, बुखार उतर नहीं रहा है, तो आप पैरासीटामॉल 650 mg ले सकते हैं दिन में 1, 2, 3 बार। और अगर एसिडिटी ज़्यादा काज हो रही है और दूध से सही नहीं हो रही है तो रेंटिडिन प्लस डोमपेरिडोन ले सकते हैं, या पेंटोप्राजोल प्लस डोमपेरिडोन ले सकते हैं, ठीक है। ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। अगर आपको कभी कभी जब कमजोरी आती है तब कुछ एनर्जी ड्रिंक्स भी आप ले सकते हैं, उसमें आप ORS का घोल भी ले सकते हैं, दूसरी भी चीज़ें ले सकते हैं। अगर डायरिया की शिकायत आ रही, कभी कभी दवा खाने से बहुत सारे लोगों को डायरिया की शिकायत भी आती है। तो ये था, इसमें मैंने आपको बताया कि आज का वीडियो जो था उसमें हमने मलेरिया के ट्रीटमेंट के बारे में देख लिया है। दोस्तों वीडियो देख तो लिया है, लेकिन आप जब भी मेडिसिन लें तो ये केवल जानकारी के लिए था, आप डॉक्टर की सलाह से ज़रूर लें, डॉक्टर की निगरानी में ज़रूर लें, अपने मन से दवा ना खाएं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।